सत साहेब बंदी छोड़ की अपार कृपा से हम लगातार उनके अनमोल वचनों पे विचार कर रहे हैं। उसी क्रम में जो हमारी विचार यात्रा थी वो चलती चलती अत कुसंगत के अंग पे आ गई है। महाराज गरीबदास जी फरमान करते हैं इस अंग में कि संगत जो होती है, जैसी संगत होती है वैसी रंगत आती है इस इंसान पे। अगर सत्पुरुषों की संगत करोगे, महापुरुषों की संगत करोगे, सतगुरु की संगत करोगे तो तुम्हारा हम सब का जीवन सफल हो सकता है। और अगर कहीं कुसंगत करने लग गए, अनधिकारी लोगों की संगत करने लग गए, जिनके विचार शुद्ध नहीं है उनकी संगत करने लग गए, जो रात दिन बुराइयों में लिप्त रहते हैं और कुमार्ग पे चलते हैं, शराब पीते हैं, नशेड़ी हैं, अगर उनकी संगत करेंगे तो फिर उन जैसी रंगत आएगी। तो महाराज गरीबदास जी यहाँ पे कुसंगत का अंग वर्णन कर रहे हैं। इस पूरे अंग में मूल विषय ये है, महाराज हमें अनेकों अनेक उदाहरणें देके समझा रहे हैं कि कुसंगत क्या होती है। भाई बुरे लोगों की संगत करने से किस किस को क्या क्या नुकसान होता है, ऐसी उदाहरणें महाराज इस पूरे अंग में दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं। महाराज फरमान कर रहे हैं, ग्रीब कमल फूल मन भंवर है, कांटा कर्म कुसंग, पांच विषयों से बंध रहा, कैसे लागे रंग, ग्रीब काया सरवर मीन मन, दसों दिशा को जाए, विषय लहर दिल देह में, भक्ति नारिंच सुहाय। महाराज सबसे पहले कह रहे हैं कि ये ऐसे समझो कि जो फूल होता है ना, ये काया है, ये काया फूल है, और जो मन है वो भंवरा है। वो एक फूल से दूसरे फूल में, जैसे हमारे विचार एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह चलते रहते हैं। और महाराज कहते हैं कि जो कांटा होता है वो है कुसंगत। देखो जो कमल का फूल है वो किसके साथ में है? कांटे के साथ में। पर भंवरा कभी कांटे के पास जाता है? नहीं जाता। ऐसे महाराज कहते हैं काया सरवर मीन मन। और ये ऐसे समझ लो, ये जो काया है ये सरोवर है, जल से भरा हुआ समुद्र ऐसे कह लो, और मन जो है मच्छी की तरह इसमें गोते लगा रहा है। दसों दिशा को जाए, विषय लहर दिल देह में, भक्ति न रिंच सुहाय। और जिन्होंने कुसंगत करी, जिन्होंने बुरे जो पांच विषयों में बंधा रहा है, जो हमारे जो पांच तत्व है उनके पांच स्वभाव, कोई सुनने में मगन है, कोई देखने में मगन है, कोई स्पर्श में, कोई स्वाद में, तो ये सभी के सभी मतलब एक ही बहुत है किसी जीव को अधोगति नरक में ले जाने के लिए। और मनुष्य के अंदर पांचों के पांचों हैं। तो अब हिसाब लगा लो, एक ही बहुत है। महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब की पूरी वाणी है इस पे। वो कहते हैं कि एक अवगुण ही इस जीव को नरक ले जाता है, और इस इंसान के अंदर पांच विषय हैं, तो इसका बचना बहुत मुश्किल है। और जो इन विषयों के बस हो गया उनको भक्ति ना रिंच सुहाए, उसको तो भक्ति कभी अच्छी लग ही नहीं सकती। भक्ति क्यों अच्छी लगेगी? जो विषयों में फंसा वो कहेगा पहले इनको भोगने दे, फिर देखेंगे, कभी विचार करेंगे। महाराज इसके विषय में आगे कहते हैं गरीब कुटिल वासना कमल में, पावत नाही मुराद, मुरजीवा मन को करे जानक अगम अगाध।
फिर महाराज कहते हैं कि ग्रीब करम कटारी बांध कर करे भारती जंग, अपने सिर लेवे नहीं प्राश्चित सौंपे गंग। क्या कहते हैं कि सारे जो कर्म है, गंदे कर्म है, गंदी संगत है, तू करता है। गंदी संगत, गंदे बुरे लोगों के संग में रह के तेरी मति जो है मलिन हो जाती है और तुम बुरे आचरण करने लग जाता है। और जब पता लगता है भी मैं बुरे आचरण कर रहा हूँ, इसका फल मिलेगा, कभी पता कभी ना कभी सत्संग सुन ली जाती है, या वैसे भी इंसान को पता है इस संसार में सब बोलते हैं भी बुरे का रिजल्ट बुरा होता है, तो फिर इस इंसान ने क्या एक फार्मूला निकाला है। कहते हैं कि हम तो गंगा जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, प्रयाग जाएंगे, कुंभ के मेले पे जाएंगे, और वहां जाके जो अपने हैं अपने सिर लेवे नहीं प्राश्चित सौंपे गंग, और माता गंगा से जो पूरे कर्म है वहां धो के आएंगे। अच्छा, कैसे धो के आओगे? कहते हैं हमारा गिरिदास जी आगे लिखते हैं इस विषय में, कह तिरन तारनी बख्श दे हमारे प्राश्चित काट, कि हे पतित पावनी गंगा माता, हे दुखों को काटने वाली गंगा माता, ये हमारे पिछले सारे बुरे कर्म है, ये तुम काट दो। पार ब्रह्म से ओलने पर भी नहावे गंग। अरे कभी संगत तो करी नहीं, कभी नाम सिमरन किया नहीं, कभी संगत संत महापुरुषों के साथ में संग में जाके बैठा नहीं, और तेरा विश्वास माता गंगा में भी नहीं है, सिर्फ अपने पाप कटवाने तक तेरा उससे नाता है, तो क्या माता तेरे पे कृपा करेगी? कभी नहीं करने वाली। ऐसे अगर पाप कटते अनधिकारी लोगों के, जिनको विश्वास नहीं है, कुसंगी लोगों के, तो सबके कट जाते। महाराज कहते ऐसे नहीं होगा, पहले संगत करो, संत महापुरुषों की संगत करो, वो अपनी कृपा दृष्टि से अगर कुछ रहमत कर दे तो कर दे, नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं। फिर महाराज कहते हैं कि गिरिब बुगला हंसा एक सर, एक कै रूप रिसाल, ओ सरवर मोती चुगे वह मच्छी का काल। अब महाराज ने उदाहरणें चालू कर दी देनी कि संगत का रंगत कैसे होती है। महाराज ने पहली उदाहरण दी कि एक जो सरोवर होते हैं, समुद्र होते हैं, वहां पर एक तो बुगला होता है, एक हंस होता है। बुगला और हंस दोनों दिखने में लगभग सेम होते हैं, लगभग दोनों सफेद कलर के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, और दोनों पानी के बीच में खड़े होते हैं। महाराज गरीबदास जी कहते हैं एक रूप रिसाल, ओ सरवर मोती चुगे वह मच्छी का काल। जो हंस है उसकी खासियतें बहुत है। हंस में ऐसी खासियत है, अगर उसको दूध में पानी मिला के सामने रखा जाए तो हंस में ऐसा फिल्टर है, ऐसी उसकी क्वालिटी है कि वो दूध दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। गिलास में पानी पानी बच जाएगा, दूध का जो अंश है वो सारा ले लेगा। इतना हंस में मतबल क्वालिटी है। और हंस जो है मोती ही चुगता है, सीप ही चुग खाता है, और नहीं कुछ खाता। और जो बुगला है आप सबको पता है, बुगला क्या करता है? बैठा है, जैसे कोई ध्यान में बैठा है, आसन लगाए खड़ा है, और जब उसको मच्छी दिख गई पास में तो उसने अपनी लंबी चोंच एकदम मारनी है और उस मच्छी का उसने भक्षण कर लेना है। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि वो सरोवर मोती चुगे वह मच्छी का काल है, और वो काल बन जाता है किसका? मच्छी का। देखो है उस सरोवर के अंदर ही दोनों, पर दोनों के अंदर कितनी भिन्नता है। ऐसे ही संगत के अंदर भी जाओगे, सतगुरु के संग में बैठोगे तो तुम्हारा वहां पे विश्वास काम करेगा। हो सकता है तुम बुगले के बुगले रह जाओ,
तो इसलिए संगत करो, उसकी संगत की रंगत आएगी, और अगर कुसंग करोगे तो उसकी रंगत आएगी। फिर महाराज आगे कहते हैं, सीपी पीवत स्वाति को, बचे खारी नीर, माहे मोती निपजे, करनी बंद शरीर, कंदली माहे कपूर है, गज मोती अंदरून। क्या है ये सारी आगे जो महाराज उदाहरण दे रहे हैं, ये स्वाति बूंद की उदाहरण दे रहे हैं। स्वाति बूंद जो असोजों के महीने के नक्षत्र में पड़ती है, बरसात होती है 7 खास नक्षत्र के अंदर, तो उस बरसात का जो पानी है, उसकी जो बूंद है, उसके बहुत गुण महाराज गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखे हैं। तो महाराज कहते हैं कि जैसा वर्तन वैसा व्यवहारा। महाराज कहते हैं कि बूंद तो सेम ही है भाई, परंतु जैसा जिसका भाव होता है, जैसा जो बर्तन होता है, तो उसके अंदर वैसा वो आ जाता है। जैसे पानी को कहते हैं ना, पानी को अगर गिलास में डालोगे तो वो गिलास जैसा हो जाएगा, अगर जग में डालो तो जग जैसा हो जाएगा। पानी तो पानी है, पर जिसमें डालोगे वैसा हो जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि जो स्वाति बूंद होती है, कि सीपी पीवत स्वाति को, बचे खारी नीर, माहे मोती निपजे, करनी बंद शरीर। जो सीप होती है समुद्र के अंदर, तो वो उस नक्षत्र बूंद को प्राप्त करने के लिए अपना मुंह फिर खोलती है, और अगर वो बरसात का पानी अगर सीप के मुख में पड़ गया, तो हमारा गरीबदास जी कहते हैं कि वो मोती बन जाता है, जो है मोती बन जाता है उसके अगर जो मुख में पड़ गया। और बाकी बाकी तो खारा नीर है, बच है खारी नीर, माहे मोती निपजे, करनी बंद शरीर। फिर महाराज आगे कहते हैं कि कंदली माए कपूर है। अगर वो स्वाति बूंद का जो नक्षत्र है, अगर वो बरसात केले के वृक्ष के अंदर पड़ जाए, बीच में पड़ जाए, तो वहां पे कपूर बन जाती है। महाराज कहते हैं कदली माहे कपूर। और जो केले के वृक्ष के अंदर बीच में पड़ेगी तो कपूर बन जाएगी, और आसे पासे बन पड़ेगी तो कुछ नहीं होने वाला। और इसी प्रकार अगर वो बूंद सर्प के मुख में पड़ जाए, अगर महाराज आगे लिखते हैं, स्वाति पड़े जो सर्प मुख, कृत्या जहर अनीत, कि अगर सर्प के मुख के अंदर पड़ गया तो भयंकर जहर बन जाएगा। देख लो, बूंद बोई है, समा बोई है, पर बर्तन 3 अलग अलग है। स्वाति के मुख में मोती हो रही है, कदली केले के अंदर वो कपूर बन रही है, और सर्प के मुख में जहर बन रही है। अब देख लो, अब विचार कर लो, क्या संगत का असर है। ये है कुसंगत। अगर सर्प है, सर्प का संग मोती बहुत वो स्वाति बूंद थी, बहुत अनमोल थी, पर उसने संग किसका किया? कुसंग किया सर्प का, तो जहर बन गई। अगर सीप से संगत हो गई तो फिर वो मोती बन गई। तो ऐसे ही हमारा समझा रहे हैं कि तुम भी उस परमात्मा के निर्मल अंश हो, और अगर कुसंगत करोगे तो ये सर्प वाली बात हो जाएगी। हमारा गरीबदास जी लिखते हैं, ये तो संगत तुझ कहा, कुसंग कहूं भयभीत, स्वाति पड़े जो सर्प मुख, कृत्या जहर अनीत। अब तो भाई यही संगत है, ये तेरे को भेद बता दिया। अब देख ले भाई कि जो है सर्प वाली बात करनी है या सीप वाली बात करनी है, और कुछ इलाज है नहीं। फिर महाराज कहते हैं, गरीब नग फूट्या बिकता नहीं, सारा लीजिए शोध,
हीरा पत्थर में बसे धम घिरतीले खोद। कि अगर कोई हीरा हीरा घन की चोट सहे, जो असल हीरा होता है बहुत कठोर होता है, उस पर कितने मर्जी घन की चोट मारी जाती है पर वो कभी भी कृच नहीं होता। और जो कृच हो जाए, जो घन की चोट ना सहे, वो फिर हीरा नहीं होता। तो फिर महाराज कहते हैं कि फूटा नग बिकता नहीं। अगर कोई फूट जाए, कृच हो जाए, तो वो फिर मोती मोती नहीं है, वो हीरा हीरा नहीं है, वो फिर बिकता नहीं है। उसकी कीमत जो है, मान लो जैसे आम 2 रुपए 4 रुपए होती है, उसकी कोई कीमत नहीं, ऐसे समझ लो। और हीरे की कीमत तो लाखों में होती है, करोड़ों में होती है। तो महाराज कहते हैं कि नग फूटा बिकता नहीं, सारा लीजिए शोध, हीरा पत्थर में बसे धम गिरती ले खोद। एक धम गिरती जीव होता है, ऐसे समझ लो कि जैसे गो टाइप एक जीव होता है जो धरती पे रेंग के चलता है। सर्प तो पतला होता है, गो थोड़ी सी बड़ी होती है, ऐसे बड़ा होता है वो जीव थोड़ा सा। तो उसमें एक खासियत दी है उस प्रभु मालक परमात्मा ने, उसको अगर धरती के अंदर कहीं भी कोई हीरा हो तो उसको पता लग जाता है उस जीव को, और वो जहां पर हीरा है उस साइड चलेगा, और जहां हीरा है उसके ऊपर जाके वो बैठ जाएगा, वहां से फिर वो हिलेगा नहीं। अगर धरती में हीरा कहीं आ जा रहा है, कहीं वो गति कर रहा है, कहते हैं माया धरती में घूमती है, तो जैसे जैसे वो घूमेगी वैसे वैसे वो भी घूमेगा। ऐसा धम घिरती जो होता है उसकी एक खासियत है। तो महाराज कहते हैं कि हीरा पत्थर में बसे धम गिरतीले खोद। धरती के अंदर, पत्थर के अंदर कहीं भी हो, धम गिरती उसको खोज लेता है। ये उसकी संगत है, उसकी उसके प्रति चाहत है। अगर ऐसे ही उस प्रभु मालक के मिलने की तड़फ हमारे अंदर हो गई तो हम भी उस सतगुरु को पा सकते हैं, उस सतगुरु की खोज में लग के उस हीरे तक, अनमोल मोती तक पहुंच सकते हैं। अगर हमारा मुख हर पल उस सतगुरु की तरफ हुआ, जैसे धम गिरती का हर पल सुरत जो है धरती के अंदर बसने वाले हीरे के अंदर होती है और वो उसको पाल लेता है। ऐसे ही अगर हमारी जो वृत्ति है, मन है, अगर उस सतगुरु की तरफ लगा रहा तो हम उसको पालेंगे, और अगर कुसंगत की ओर लगा रहा तो फिर नरक तैयार है। फिर महाराज कहते हैं, गरीब भूमि पड़े तैसे फले, सुर की संगत कीन, नीचन मुख ना देखना, ना कोई मिलो कुलीन। महाराज ने कह दिया कि भूमि पड़े तैसे फल, वही बात, बर्तन जैसा व्यवहार, जैसी भूमि पर पड़ेगा वैसा हो जाएगा। अगर उपजाऊ भूमि पर बरसात होगी तो फसल लहराएगी, और अगर जो खारी है, कल्लर भूमि है, उस पे बरसात हो जाए फिर तो फिर कलर और ऊपर आ जाएगा, खार और ऊपर आ जाएगा। तो भाई जैसी भूमि होगी, जैसा पात्र होगा, वैसा ही सब कुछ होगा। फिर महाराज कहते हैं, सुर की संगत कीन, नीचन मुख नहीं देखना, ना कोई मिलो कुलीन। कहते हैं कि हम तो अपने बंदी छोड़ सतगुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि हे बंदी छोड़, हे सतगुरु, कभी भी जो कुसंगी लोग है, नीच लोग है, अधर्मी लोग है, कुमार्गी लोग है, जो बुराइयां करते हैं, ऐसे मूर्खों का कभी महाराज संगत ना देना। ऐसे मूर्खों की महाराज कभी संगत ना मिले, ऐसी कृपा दृष्टि रखना। और ऐसे हमें मेलने हो तो जैसे हम प्रार्थना अरदास करते हैं गुरुद्वारा साहब में हर रोज, सोई सज्जन मेलना,
जिन तेरा नाम चित्ते आवे। कहते हैं कि हे सतगुरु परमात्मा, इससे ही जो है सोई सज्जन मिल, वो ही प्यारे मित्र मिलाने दिन में, जो जिनसे मिलके तेरे नाम की कोई चर्चा हो, जिनसे मिलके तेरे विषय में उस परमात्मा की भक्ति में और मन लगे, इससे ही लोगों से मिलन कराना। और जो नीच है, जिनसे मिलके बुराइयों का और मन जाए, ऐसों से कभी मेल ना कराना। तो वही महाराज गरीबदास जी यहाँ पे प्रमाण करते हैं, नीचन मुख नहीं देखना, ना कोई मिलो कुलीन। ऐसे नीच लोग हैं, उनका तो महाराज मुख ही ना देखें। और जो सतगुरु के प्यारे हैं, उनसे मुलाकात हो, तो सतगुरु की कोई 2 मिनट चर्चा हो।